हाय दोस्तों, घरेलू उपकरण सलाहकार प्रस्तुत करता है। ISO 14001 2015 में परिचालन नियंत्रण को परिभाषित और कार्यान्वित करना तैयार किया। मोहन चंद्र पपने में सभी का स्वागत है। कृपया पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ISO 14001 2015 में परिचालन नियंत्रण को परिभाषित और कार्यान्वित करना। ISO 14001 2015 के सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक खंड 8 है, जो परिचालन योजना और नियंत्रण से संबंधित है। यह देखते हुए कि 14001 मानक की नींव एक संगठन के पर्यावरणीय प्रभाव का शमन और नियंत्रण है। यह देखना आसान है कि प्रभावी परिचालन योजना और नियंत्रण प्रत्येक प्रभावी EMS पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के केंद्र में है। इसलिए, यह देखते हुए कि यह तत्व इतना महत्वपूर्ण है, इसका कारण यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष देखभाल की जानी चाहिए कि नियंत्रणों को एक बुद्धिमान और कुशल तरीके से परिभाषित करने और लागू करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां पूरी की जाती हैं। उस मामले में, इस कार्य को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? परिचालन नियंत्रण की परिभाषा और कार्यान्वयन मानक बताता है कि परिचालन नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए परिभाषित तरीके संगठन की गतिविधियों, कानूनी दायित्वों और महत्वपूर्ण परिचालन नियंत्रणों पर निर्भर होंगे। इसलिए, एक संगठन को यह तय करना होगा कि प्रक्रियाओं का निर्माण और संयोजन कैसे किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके पर्यावरणीय पहलुओं का कुल परिचालन नियंत्रण हासिल किया गया है। नियंत्रणों को परिभाषित करने और लागू करने के इन तरीकों में शामिल हो सकते हैं। लगातार परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं का निर्माण, नियंत्रण स्थापित करते समय किसी उत्पाद के जीवन चक्र पर विचार करना, परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी सक्षम है। एक निश्चित तरीके से प्रक्रियाओं का प्रदर्शन, परिणामों की निगरानी और माप, उपरोक्त का समर्थन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजी जानकारी की मात्रा पर निर्णय लेना। इसलिए, यह देखना स्पष्ट है कि जहां संगठनों को परिचालन नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास पर निर्णय लेने की गुंजाइश दी जाती है, वहीं अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप इस बात पर विचार करें कि आपकी परिचालन नियंत्रण प्रक्रिया के किन हिस्सों को आपको प्रलेखित जानकारी के रूप में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के तरीके और रिकॉर्ड अनिवार्य है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप एक सुसंगत उत्पाद या सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक परिचालन नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। किसी भी जटिलता की प्रक्रियाओं को प्रलेखित करने की आवश्यकता हो सकती है। आउटसोर्स की गई प्रक्रियाओं और सेवाओं का परिचालन नियंत्रण। तो आउटसोर्स प्रक्रियाओं के संदर्भ में नियंत्रण करने के लिए हमें क्या जांच, परिभाषित और कार्रवाई करने की आवश्यकता है? ठीक है, यह देखते हुए कि संगठन आउटसोर्स प्रदाता की सभी गतिविधियों और प्रभावों के लिए जिम्मेदार है, 14001 2015 मानक हमें सूचित करता है कि हमें तत्वों का आकलन, परिभाषित और नियंत्रण बनाए रखना चाहिए, साथ ही उन्हें दस्तावेज जानकारी में रिकॉर्ड करना चाहिए। संसाधन, ज्ञान और प्रशिक्षण क्षमता बताए गए EMS उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रदाता की क्षमता, नियंत्रणों को परिभाषित करने और उनका आकलन करने के लिए संगठन की तकनीकी क्षमता, पर्यावरणीय पहलुओं पर उत्पाद या सेवा का संभावित प्रभाव। पार्टियों के बीच नियंत्रण कैसे साझा किया जाता है? एक खरीद प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जाता है? सुधार हेतु अवसर। यदि एक आउटसोर्स सेवा प्रदाता भौगोलिक रूप से संगठन के करीब है, तो इसका कारण यह है कि पर्यावरणीय प्रभावों पर संगठन का नियंत्रण बहुत अच्छा हो सकता है। इसके विपरीत, यदि कोई सेवा प्रदाता किसी दूरस्थ स्थान पर है, तो परिणामी प्रभावों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण अक्सर कम हो सकता है। यह मानक द्वारा मान्यता प्राप्त है, हालांकि तत्वों को परिभाषित किया जाना चाहिए और नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। पर्यावरणीय पहलू और प्रभाव, संगठन के सामान या सेवाओं से संबंधित जोखिम और अवसर, अनुपालन और कानूनी दायित्व। अंत में, मानक हमें याद दिलाता है कि इच्छुक पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए, साथ ही साथ उत्पाद के वितरण, निपटान और जीवन के अंत के साथ साथ सामान्य उपयोग के दौरान पाए जाने वाले पर्यावरणीय प्रभाव पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो, क्या इन नियंत्रणों को परिभाषित करने और कार्यान्वित करने में हमारी सहायता के लिए हम कोई सामान्य सुझाव अपना सकते हैं?
परिचालन नियंत्रण, ध्यान रखने योग्य बातें। मानक एक संगठन को उस उद्योग के अनुसार अपने परिचालन नियंत्रण को परिभाषित और क्रियान्वित करने की अनुमति देता है जिसमें वह संचालित होता है और परिणामी उत्पाद या सेवा से उत्पन्न होने वाले पहलुओं के अनुसार। इसके बावजूद, परिचालन नियंत्रण के कुछ तत्व हैं जो ISO 14001:2015 मानक पर जोर देते हैं कि उन्हें पर्यावरण नीति में या अलग दस्तावेजों के रूप में दस्तावेजी जानकारी के रूप में मूल्यांकन, नियंत्रित और कब्जा कर लिया जाए। कानूनी और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय उद्देश्यों का मूल्यांकन और निर्धारण किया जाना चाहिए। आंतरिक प्रक्रियाओं को परिभाषित किया जाना चाहिए। बाहरी और आउटसोर्स प्रक्रियाओं को परिभाषित और नियंत्रित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और क्षमता की जरूरतों का मूल्यांकन, कार्यान्वयन और समीक्षा की जानी चाहिए। विश्लेषण और सुधार के उपाय किए जाने चाहिए। जाहिर है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, मानक से ही परामर्श किया जाना चाहिए। लेकिन उपरोक्त तत्वों पर विचार करने से यह सुनिश्चित होगा कि आपका परिचालन नियंत्रण परिभाषित, नियोजित और ठीक से निष्पादित किया गया है। ISO 14001:2105 में प्रलेखित जानकारी के लिए एक नए दृष्टिकोण में हमने 2015 मानक द्वारा लाए गए आवश्यकताओं में बदलाव को देखा। लेकिन आपको सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि आपकी प्रक्रिया के किन हिस्सों को दस्तावेज करने की आवश्यकता है, और दस्तावेजीकरण नहीं होने के जोखिम अपनी गतिविधियों और उनके प्रभावों के अनुसार हो। यह हो सकता है कि प्रलेखित प्रक्रियाएं आपके सुसंगत व्यवहार की संभावनाओं को बढ़ाती हैं और इसलिए उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। इसी तरह, आपके आउटसोर्स किए गए उत्पाद या सेवा को कैसे प्रबंधित किया जाता है, इस संबंध में किस स्तर के नियंत्रण और प्रलेखित जानकारी की आवश्यकता है, इस पर विचार करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह महसूस करने की आवश्यकता है कि आपका संगठन हर समय जिम्मेदारी रखता है। संगठन के सेवा प्रदाताओं से आपकी आउटसोर्स सेवाओं की मजबूत और सटीक रिपोर्टिंग यह सुनिश्चित करने की कुंजी है कि पर्यावरणीय उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है और महत्वपूर्ण प्रभावों से निपटा जा सकता है। परिचालन नियंत्रणों की अपनी योजना, परिभाषा और कार्यान्वयन को अत्यधिक महत्व दें और आपके EMS प्रदर्शन से लाभ होगा। धन्यवाद। अगर हमारे लिए कोई सुझाव देना है, तो कृपया हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क करें, +919312839345। हाय दोस्तों, घरेलू उपकरण सलाहकार प्रस्तुत करता है। ISO 14001:2015 में परिचालन नियंत्रण को परिभाषित और कार्यान्वित करना तैयार किया। मोहन चंद्र पपने में सभी का स्वागत है। कृपया पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ISO 14001:2015 में परिचालन नियंत्रण को परिभाषित और कार्यान्वित करना। ISO 14001:2015 के सबसे महत्वपूर्ण